जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। आज का वीडियो है कि यू कैन नॉट लूज़ मनी इफ़ यू नो एंड फॉलो दिस थिंग्स। तो आज मैं जो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ ये इतने इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट में आपने पैसा लगाने से पहले कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए, तो आप अपना लॉस से बच सकते हो। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि थिंक लाइक अ बुल एंड बियर बोथ साइड। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि लोग किसी भी एक ही तरीके से सोचते हैं कि जैसे कि स्टॉक मार्केट बस बढ़ते ही रहना चाहिए, बढ़ते ही रहना चाहिए, कभी गिरना नहीं चाहिए। और कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, स्टॉक मार्केट बस गिरना ही चाहिए, गिरना ही चाहिए और गिरना चाहिए। तो ऐसे लोग होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। आपको बुल की साइड का भी सोचना है और बेयर की साइड का भी सोचना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बुल मेक्स मनी, बेयर मेक्स मनी, स्लिप गेट स्लॉटर्ड। तो जो एक्सट्रीम बुलिश माइंडसेट का होता है, जो जिसको पता होता है कि सिचुएशन ख़राब है लेकिन फिर भी वो बुल 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 बस मार्केट बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो फिर उसको लॉस होता है। या फिर जो बेयर है, बस उसकी माइंडसेट बेयर की है कि नहीं, मार्केट तो बस गिरना ही चाहिए, गिरना ही चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये देखिए कि बस अभी मार्केट में बेरिश मोमेंटम है कि कोविड के केसेस बार बार बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन लग रही है। तो जो बेरिश माइंडसेट का आदमी है वो सोचेगा कि नहीं यार, मार्केट बस गिरना ही चाहिए, गिरना ही चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है एक्चुअली में? हो ये रहा है कि मार्केट लगातार बस बढ़ रहा है, रैली कर रहा है। 14,500 से सीधा 14,823 तक पहुंच गया। तो ऐसे आदमी जब आते हैं और पोजीशन क्रिएट करते हैं तो वो वहाँ पे फंसते हैं, और उसी वजह से स्टॉक मार्केट में फिर पैसा लोगों का डूब जाता है। तो आपको किसी एक नज़रिए से नहीं रहना चाहिए, आपको बुल एंड बियर दोनों का सोचना है और उन दोनों के बाद आपको डिसीजन निकालना है कि एक्चुअली में करना क्या है। मैंने बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि सिचुएशन में हो क्या रहा है, मार्केट इतने कोविड के केस आने के बावजूद भी मार्केट क्यों बढ़ रहा है। तो आपको रीजंस पता लगाना है कि कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अगर आप किसी भी एक माइंडसेट के रहोगे तो फिर आपका लॉस हो सकता है। तो ये बात आपको फिट करनी है अपने माइंड में कि सोचना है तो बुल एंड बेयर दोनों साइड का सोचना है, और उसके बाद जो डिसीजन निकलता है उस हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। उसके बाद है कि मार्केट नेवर गोस इन अ स्ट्रेट लाइन। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मार्केट नीचे भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, और मार्केट अगर ऐसे ऊपर जाता है तो ऊपर भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। ये देखिए, ये नीचे आया वापस और ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो किसी का भी एक मोमेंटम होता है, एक साइड में नहीं जाता, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो आपके ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि बस ऊपर जा रहा है मार्केट तो बस ऊपर ही चला जाए, ऊपर ही चलना चाहिए, ऊपर ही चलना चाहिए, या फिर नीचे आ रहा है तो नीचे ही आना चाहिए। ऐसा नहीं होता। मार्केट ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है, ऐसे करके जाता है। उसके बाद है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज विल ऑलवेज ग्रो। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि घटिया फंडामेंटल्स वाली कंपनी में जाते हैं क्योंकि वो सस्ते दाम में मिलती है, और फिर आशा करते हैं कि मेरा स्टॉक 10 रुपये का, 1,000 रुपये का बन जाए या 10,000 रुपये का बन जाए। आप सालों लगा लीजिए लेकिन वो कभी भी 10 का स्टॉक 1,000 नहीं होगा या 10,000 नहीं होगा। और जो फंडामेंटल कंपनीज है तो 1,000 की वो हो गई, 10,000 2,000 की हो गई या फिर 3,000 की हो गई, तो लोग प्रॉफिट बुक करने लगे कि निकलने लगेंगे कि नहीं, अब तो ये बहुत बढ़ गई है तो अब नहीं बढ़ सकती, अब नहीं बढ़ सकती। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है वो ऑलवेज ग्रो करेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे टीसीएस के बारे में एग्जांपल दिया है कि ये टीसीएस है। अभी यहाँ पे 2008 में स्टॉक का भाव 128 था, वो बढ़ के हो गया 600 रुपये, 587 या 600 रुपये हो गया यहाँ पे। तो लोग वर्ल्ड सोचेंगे कि यार 6 गुना पैसा हो गया, निकलते हैं। ऐसा नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, ये 600 का हो गया 1,200 रुपये, 1,200 का फिर हो गया, ये देखे 2,000,
2000 का हो गया 3000। तो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो वो तो ऑलवेज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हाँ, ये देखोगे ऐसा बड़ी बड़ी गिरावटें यहाँ पे भी आती है। तो ये बड़ी बड़ी गिरावटें आएगी, लेकिन अल्टीमेटली वो जाएगी तो ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ये कंपनी का देखोगे तो कंपनी लगातार अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। तो जब कंपनी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है तो फिर स्टॉक प्राइस भी तो उनके बढ़ेंगे। तो ये बात है, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो आपका स्टॉक भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस देगा, चाहे कितनी भी गिरावट आए। तो अगर आप फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो ये जब जब ऐसी बड़ी बड़ी गिरावट आती है तब तब आपको और बाइंग करनी चाहिए ताकि आपको ज़्यादा रिटर्न मिले। उसके बाद जो मैंने अभी बताया कि नेवर होप फॉर रिकवरी बेस्ड ऑन प्राइस, कि अभी इतना नीचे आ गया है तो अब ये ऊपर जाएगा, या फिर उतना ऊपर चला गया है तो ये नीचे आएगा। ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैंने टीसीएस में बताया कि ये आप सोचेंगे कि यार इतना बढ़ गया, ये तो 2000 का हो गया तो अब तो ये नहीं भागेगा। अब ये 2000 का 3000 हो गया, ये देखिए। कुछ लोग सोचेंगे कि अब 3000 का हो गया तो अब ये नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये और 4000 हो जाएगा। तो ऐसी जब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो ये ऐसे आप स्टॉक के प्राइस बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही जाएंगे। वैसे ही सिमिलर ऑपोजिट साइड में ये स्टॉक पहले था, ये देखिए वोडाफोन का 110 रुपये 120 रुपये था, वो गिर के हो गया 46 रुपये। तो यहाँ पे लोग सोचेंगे कि यार स्टॉक तो बहुत गिर गया है तो ये रिकवर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखिए फिर 21 रुपीज़, फिर 5 रुपीज़, 3 रुपीज़। तो ऐसे ऐसे स्टॉक बस गिरते ही रहता है। यहाँ पे आपको प्राइस देख के डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आपको कंपनी देखनी चाहिए। यहाँ पे स्टॉक गिर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि स्टॉक अभी ये 22 रुपये के आ गया, ये तो पहले 109-10 रुपये तक 118 रुपये तक का था, लेकिन ये 10-20 रुपये तक आ गया है तो ये स्टॉक अब वापस आगे जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। कंपनी में प्रॉब्लम है तो वो स्टॉक कभी ऊपर नहीं आएगा, सालों साल तक उसी उसी में पड़ा रहेगा, लेकिन वो स्टॉक कभी आगे नहीं जाएगा। तो ये बात है। और अच्छी कंपनी में चाहे कितना भी बढ़ जाए वो ऑलवेज बढ़ता ही रहेगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। आपको प्राइस से कभी जज नहीं करना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल से जज करना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस सीखिए, क्योंकि शेयर प्राइस तो आपको लॉस ही करवाएगी। अगर आप कंपनी की फंडामेंटल देख के चलेंगे तो आपको ऑलवेज प्रॉफिट होगा। तो नेक्स्ट है कि इफ़ आई बाई पेनी स्टॉक देन आई विल गेट ह्यूज क्वांटिटी। तो ये होता है कि अगर हम पेनी स्टॉक में बाय करेंगे तो हमको ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी, तो हमको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 रुपये का कोई स्टॉक है और हमारे पास है 100 रुपये, तो हमारे पास 10 स्टॉक आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ज़्यादा स्टॉक आ जाएंगे। और कोई स्टॉक होगा कि सीधा 100 रुपये का स्टॉक होगा, तो हम ये रिटेल इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि इसमें तो 10 स्टॉक आ जाएगा तो ये वाला अच्छा है। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ चेंज जो होता है, यहाँ पे ये देखिए कि परसेंटेज ऑफ चेंज 0.63% हुआ है यहाँ पे। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि परसेंटेज ऑफ चेंज कितने में आता है। यहाँ पे देखिए 0.60 है। तो जो परसेंटेज ऑफ चेंज होता है वो इम्पोर्टेंट होता है कि अगर यहाँ पे आपका जो पेनी स्टॉक है वो 1 रुपये बढ़ा है तो अल्टीमेटली आपके पास थे 10 स्टॉक थे तो आपका कितना बढ़ा, 10 रुपये बढ़ा। और जो 100 रुपये वाला स्टॉक है वो भी एक ही बार में 10 रुपये बढ़ गया। आपके पास थी एक क्वांटिटी तो अल्टीमेटली हुआ तो वही ना। वो तो ये फ़र्क आता है, वो होता है परसेंटेज ऑफ चेंज के हिसाब से, आपकी क्वांटिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको स्टॉक के बारे में देखना चाहिए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए। मैंने पहले ही बताया जो प्राइस को देखेगा वो स्टॉक मार्केट में लॉस ही करेगा, ये बात आप लिख के ले लीजिए। अगर आप यहाँ पे सस्ते दाम के प्राइस को देख के जाओगे तो आपको फिर लॉस ही होगा। आपको ये देखनी चाहिए कि ये 10 रुपये वाली कंपनी अच्छी है या फिर 100 रुपये वाली कंपनी अच्छी है। इसका ये मतलब भी नहीं कि प्राइस स्टॉक का प्राइस ज़्यादा है इसलिए कंपनी अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट लेकिन आपको डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है। आपको स्टॉक का प्राइस नहीं देखना चाहिए, आपको कंपनी देखनी चाहिए। अल्टीमेटली रिटर्न तो आपको परसेंटेज ऑफ चेंज के हिसाब से ही मिलेगा।
तो अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ चेंज रिटर्न में कम मिल रहा है, यहाँ पे 100 रुपये पे ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर आपको ये वाला स्टॉक ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा। तो ऐसी बात है। तो आपको कभी भी सस्ता है इसीलिए नहीं जाना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि कौन सा अच्छा है, क्योंकि प्राइस मैटर नहीं करता है, परसेंटेज ऑफ चेंज मैटर करता है। उसके बाद आता है कि हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कंपनी का स्टॉक किसी वजह से डाउन आता है या अप जाता है, तो हमको उसके पीछे का रीज़न पता करना होता है कि ये क्यों हो रहा है। जैसे कि अभी सारे कंपनीज के स्टॉक डाउन आए कोविड की लॉकडाउन की वजह से, तो वो तो एक्सटर्नल कॉज है, वो किसी के हाथ में नहीं था। एक कंपनी का किसी का स्टॉक का प्राइस नीचे नहीं आया, सारे कंपनियों का स्टॉक का प्राइस नीचे आया, अच्छी कंपनी का भी आया है और बुरी कंपनी का भी आया है। तो आपको ये पता लगाना है कि जो स्टॉक में हो रहा है वो क्या सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है या फिर पूरे सेक्टर के साथ या फिर मार्केट के साथ हो रहा है। अगर पूरे सेक्टर के साथ या फिर मार्केट के साथ हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ आप ही की कंपनी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो फिर वो प्रॉब्लम की बात है। तो ये है। तो आपको इंटरनल कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट के बारे में पता करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि स्टॉक इज़ रैलिड सो मच सो नाउ इट विल गो एनी फर्दर। वो मैंने अभी डिस्कशन किया कि स्टॉक इतना भाग चुका है तो अब और आगे नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपकी कंपनी ही इतना अच्छा रिटर्न ला के दे रही है तो फिर स्टॉक की प्राइस क्यों नहीं जाएगी ऊपर, बिल्कुल जाएगी। तो आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि स्टॉक इतना भाग चुका है तो अब नहीं और नहीं भागेगा। आपको फंडामेंटल के ऊपर ही ध्यान देना है ऑलवेज। किसी भी चीज़ की आप ट्राई करो, फंडामेंटली देखो पहले, फंडामेंटल स्ट्रांग है तो वो स्टॉक कुछ भी करेगा। तो वो है। उसके बाद है कि स्टॉक मार्केट वॉन्ट रन ऑन इमोशन। तो पहली बात है कि स्टॉक मार्केट किसी इमोशन पे काम नहीं करता। यहाँ पे किसी के इमोशन की कोई परवाह नहीं होती है। यहाँ पे एक तो चलता है रीजंस पे और एक चलता है इन्फॉर्मेशन पे। अगर आप इमोशन की बात करें तो यहाँ पे अभी बहुत नेगेटिव इमोशन है कि स्टॉक में कोविड का लॉकडाउन चल रहा है, किसी के बिजनेस नहीं चल रहे, तो स्टॉक गिरना चाहिए गिरना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, स्टॉक भाग रहा है, निफ्टी भाग रहा है, ये देखिए भागे जा रहे हैं भागे जा रहे हैं। तो ये बात है कि ये क्यों भाग रहा है, उसके पीछे का रीज़न सामने आ रहा है, कितने सारे रीज़न सामने आ रहे हैं। तो आपको वो पता लगाना है कि ये जो भाग रहा है मार्केट तो वो क्यों भाग रहा है। यहाँ पे आपका इमोशन नहीं चल रहा है चलेगा कि ये इतना भाग चुका है तो अब ये गिरेगा, इतना भाग चुका है तो ये गिरेगा, ऐसा नहीं चलता। इमोशन पे स्टॉक मार्केट कभी नहीं चलता कि इतना गिर चुका है तो अब ये भागेगा। ऐसा इमोशन पे नहीं चलता स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट चलता है कि रीज़न, रीज़न क्या है, उस वो फैक्ट फैक्ट के बेस पे चलता है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इमोशन की कोई जगह नहीं है। और उसके बाद आता है कि देयर इज़ नो इजी वे टू मेक मनी। स्टॉक मार्केट, कुछ लोग सोचते हैं कि हम स्टॉक मार्केट में इसलिए आते हैं कि यहाँ पे इजी मनी बनता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई इजी मनी नहीं है। हाँ, अगर आपका लक चल गया, आपने कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया और वो स्टॉक में अच्छी न्यूज़ आ गई और वो स्टॉक चल गया तो वो बात अलग है। लेकिन इजी मनी जैसा कुछ नहीं होता है। लोग ट्रेडिंग में अब ज़्यादा लेवरेज मिलता है, ज़्यादा पैसा एक साथ में बनता है, एक साथ में वैसा वैसा डूबता भी है। तो इजी मनी जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे भी आपको बहुत सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और जब आप छोटी छोटी करके बहुत सी चीज़ें समझेंगे तब आपको पता लगेगा कि ये इतना इजी भी नहीं है। स्टॉक मार्केट इजी है, सिंपल है, लेकिन पैसा कमाना जितना इजी लोग समझते हैं वैसा नहीं है। पैसा कमाना स्टॉक मार्केट में एकदम इजी है, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। लेकिन जो एकदम से पैसा कमाना है लोगों को वो नहीं मिलेगा। कभी कभी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में आप अगर जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ज़्यादातर लॉस ही होता है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एकदम से पैसा आपका नहीं बढ़ेगा। आपका अगर अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस किया हो, अपने दिमाग लगाया हो, अपने अपनी स्टडी लगाई हो तो ज़रूर आपका पैसा बनेगा। लेकिन एकदम से एक रात में आप अमीर बनने की ट्राई करोगे या फिर बहुत ज़्यादा पैसा लगा देंगे एक ही बार में, तो उस तरह से आप अमीर नहीं बनोगे, उस तरीके से आप लॉस ही करोगे बस।
उसके बाद है अपडेटिंग योर सेल्फ इज़ नेसेसरी। अपडेटिंग योर सेल्फ इज़ नेसेसरी, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा, अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हमने फंडामेंटल कंपनी अच्छी सारी पकड़ ली, उसके बाद हमको क्या ज़रूरत है ये देखने की, हम तो 10 साल का सोचते हैं, हम तो 15 साल का सोचते हैं, तो हम ये डेली मार्केट के अपडेट्स को क्यों देखें। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक था नोकिया। ठीक है, नोकिया था, वो भी कितनी बढ़िया कंपनी थी, लेकिन क्या हुआ, समय के साथ चेंज नहीं हुए। नोकिया आज कहाँ पे है आपको पता है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपने देखा होगा आइनॉक्स, पीवीआर, ये सब कितने अच्छे बिजनेसेस थे, लेकिन एक लॉकडाउन आ गया और सारे बिजनेसेस पे उनका पानी फिर गया। ठीक है, वो उनकी कैपेसिटी उनके आधी कर दी, तो उनका प्रॉफिट तो डेफिनेटली आधा ही होगा। तो ये बात है, आपको कंपनी के वो अपडेट्स रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आती है कि अगर आप मान लीजिए आपकी कंपनी फ्यूचर प्रूफ नहीं है, आपकी कंपनी फ्यूचर के लिए साथ साथ अडेप्ट नहीं करी, जैसे कभी मान के चलिए आप फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी कोई है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, सारी कंपनी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का शिफ्ट हो रही है, लेकिन अगर आपकी कंपनी शिफ्ट नहीं हो रही है तो आपको क्या लगता है कि 10 साल 20 साल बाद आपकी कंपनी चलेगी, जब सारी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल रही है। तो ये बात है, आपको समय समय पे अपडेटेड रहना चाहिए। जैसे जैसे क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं, आपको रिजल्ट देखने चाहिए कि आपकी कंपनी बराबर परफॉर्मेंस कर रही है कि नहीं कर रही है। चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, लेकिन आपको रिजल्ट टाइम के टाइम देखते रहने चाहिए कि हमारी कंपनी कैसी परफॉर्मेंस करे, क्योंकि वहाँ से इंडिकेशन मिलता है। अगर कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ गड़बड़ी हो रही है तो एकदम से इतनी बड़ी कंपनी में कुछ नहीं होता, वो वहाँ से नंबर से ही पता चलने लगता है कि हाँ कंपनी में कुछ होने वाला है। तो आपको जो पैसा एकदम से डूबता है, जैसे कंपनी डूब गई, तो कंपनी एक दिन में नहीं डूबती, वो इंडिकेशन बहुत पहले से मिलने लगती है। इसलिए आपको हर बार क्वार्टर के नंबर भी देखने चाहिए, भले आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर भी क्यों ना हो। तो आपको जो मार्केट की जो अपडेट्स है वो तो आपको रखनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको ट्रेडर लोगों को तो रखनी पड़ती है, वो तो बात बात ही ऐसी है कि जैसे कि यहाँ पे अभी सेंटीमेंट नेगेटिव है लेकिन मार्केट बढ़ रहा है, तो एक ट्रेडर को पता होना चाहिए कि मार्केट क्यों बढ़ रहा है। अगर आप माइंडसेट यही रखेंगे कि नहीं तो सेंटीमेंट नेगेटिव है तो हम शॉर्ट पे ही करते, शॉर्ट में ही जाते हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड करते, तो ये आपका सारा पैसा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बात है कि आपको मार्केट के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। और ये दूसरा है कि हैव अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट प्लान के बिना आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए ही मत। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं है तो आपके लिए स्टॉक मार्केट एक खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना उतार चढ़ाव रहता है कि अगर आपने एक ही बार में पैसा झोंक दिया किसी ऐसी कंपनी में कि जो फॉर एवर अब ऊपर आने ही नहीं वाली है, अब टॉप पे आपने पैसा लगा दिया और फिर कंपनी नीचे आ गई, तो आप चाहे कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वोडाफोन में हुआ, ये इतने पे लगा दिया, ये 2015 की बात है। अब जहाँ जिसने इस मोमेंट पे पैसा लगाए उनका पैसा कितना चला गया, ऑलमोस्ट 93% उसका पैसा चला गया। अब ये कितने साल तक रहेगा वो तो किसी को नहीं पता। तो ऐसी बात है, आपको किसी भी चीज़ में एक ही बार में पैसा नहीं लगाना है, आपको एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रखना चाहिए कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको आपके कैपिटल का सिर्फ 1% या 2% ट्रेडिंग में पर डे यूज़ करना है, ताकि आपको बार और बाकी के दिन अगर वो चला भी जाता है तो चांस रहे कि आप नेक्स्ट डे या परसों वो ट्रेडिंग करके वापस रिकवर कर सके। तो वो सब रिस्क मैनेजमेंट आपको करने चाहिए, और जब पोर्टफोलियो चलता है उनकी हेज करनी चाहिए, वो सब चीज़ें होती है। तो आपको एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान प्रॉपरली होना चाहिए। तो आज के लिए ये इतना था कि आपको ये जो थिंग्स है जो मैंने अभी आपको बताई वो इतने इम्पोर्टेंट है कि आपका पैसा डूबने से बचा सकती है। तो जितना हो सके गौर से इस वीडियो को चाहे तो दोबारा देखिएगा, ध्यान से मेरे को सुनिएगा, ताकि आपको जो लॉस होने वाला है उनसे आप बच सके। तो ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए, पसंद आ रही है तो कर दो यार लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, आपका पैसा थोड़ी ना कट रहे हैं।
आपका पैसा मैं बनाने वाला हूँ, ऐसे आपको ऐसी ऐसी वीडियोस दूंगा कि जिस वजह से आपको स्टॉक मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भी बोलोगे, सबको बताते फिरोगे कि मैं भी एक करोड़पति बनने वाला हूँ। तो यार मार दो सब्सक्राइब का बटन, क्या जाता है आपका। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।